ठीक है ना। लजम मसम शुरू किया था नहीं ना। पहले थोड़ा पीछे से 10 मिनट में चल के आगे चलता हूँ। फोर्स समझा दिया था नहीं, यूनिट क्या था न्यूटन नहीं। एक न्यूटन कितने टेंस के बराबर था? 10⁴। ठीक है ना। ये क्या लिखा है बोलो, ये क्या है बोलो? ठीक है, तो उसके लिए चेंज इन मोमेंटम चाहिए नहीं, चेंज इन मोमेंटम चाहिए नहीं। आ रहा हूँ ना। और ये क्या था? Which acceleration is this? v minus u by t, टेंजेंशियल। इसी की वजह से स्पीड बढ़ता था या कम होता था नहीं? वो तो सर्कुलर में कराऊंगा, लेकिन एक दिन करा दिया था, इसकी वजह से सर्कुलर में जाता था नहीं ना। फिर शुरू से समझाया था इनर्शिया। मास ज़्यादा है, रेस्ट पर है, तो फिर ज़्यादा फोर्स चाहिए हिलाने के लिए नहीं। मास कम है, रेस्ट पर है, उसको हिलाने के लिए कम फोर्स चाहिए नहीं ना। फिर कहा था मास ज़्यादा है, पहले से चल रहा है, तो स्पीड इंक्रीज करना है या कम करना है, तभी ज़्यादा चाहिए। मास कम है, पहले से चल रहा है, तो स्पीड ज़्यादा करना है तो कम करना है, तो फिर कम फोर्स चाहिए नहीं। कम फोर्स को स्मॉल एफ लिख रहा हूँ, बिग फोर्स को कैपिटल एफ लिख रहा हूँ नहीं। फिर उसके बाद किया था फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट किया था, फोर्स ऑफ कांटेक्ट किया था नहीं ना। अगर याद है तो फर्स्ट बोलना कैपिटल एम, यही रहा स्मॉल एम ना। इधर से लगा रहा हूँ फोर्स एफ, यहाँ पे फोर्स ऑफ कांटेक्ट इज, ठीक है, वो तो खिसक गया, ऐसे कुछ नहीं होगा नहीं ना। वेरी गुड ना। यहाँ से लगा रहा हूँ एफ, यहाँ कितना लगा था बोलो जरा, कैसे कहा था? ऐसे नहीं, जितना आगे है दैट डिवाइडेड बाय, डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल एफ नहीं ना। वही चीज़ है, आगे चलूँगा, वही चीज़ है स्मॉल एम, इधर से लग रहा है कैपिटल एफ, यहाँ पे कितना आया था फोर्स ऑफ कांटेक्ट। अब इसको कहोगे आगे नहीं, डिराइव किया था ना, आगे जितना है दैट, इसके आगे जितना है दैट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल फोर्स। ठीक है, क्लियर ना। फिर टेंशन वाला कराया था नहीं, जब स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड था, जब स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड था, जब स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड था now here is a mass m1, उसका कुछ वैल्यू होगा, here is a string mass m2, here is a string mass m3। सपोज इधर को लगा रहे हो फोर्स एफ, डिराइव किया था, इससे रटवाया नहीं था नहीं। इसमें टेंशन हर सिल बोलो कितना होगा? m1 प्लस m3 इंटू टोटल फोर्स। अब यहाँ पे कितना होगा बोलो? यस, m2 प्लस m2 प्लस m, क्लास लगाया था पहले, तो लगाया होगा ना, 2 साल कहीं फिजिक्स पढ़ा होगा। इसके पीछे जितना है दैट m1 प्लस m2, कुछ नहीं पढ़ा, m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डिराइव किया था, ऐसे नहीं रटवाया था। ठीक है, सो ये हो गया, पीछे जितना है दैट डिवाइडेड बाई टोटल इंटू टोटल फोर्स। फिर उसके बाद पुली वाला कराया था नहीं ना, करके फिर आगे चलता हूँ पुली ना। उसके बाद पुली वाला कराया था नहीं ना, कैसे था बोलो जरा नहीं, ऐसे ही था। सपोज यही रहा अल्फा, यही रहा बीटा, यही रहा पुली, इधर को था ये m1, m2 भी ले सकते हो, यही रहा m2। सपोज यही नीचे आ रहा है,
तो ये ऊपर ही जाएगा नहीं। नाउ इसके लिए जिसको पूछूंगा वही इसने बताना है। कल एक्सेलरेशन डिराइव किया था। यस बोलो। यस एम यस M1 sin alpha m1 sin alpha minus m2 sin beta yes by m1 plus m2 into 4 into for g. जी। नाउ और टेंशन कितना आया था? कल डिराइव किया था कल। यस वो तभी होगा, नहीं कि ऐसे थोड़ी उठ के चला जाएगा नीट में बैठ के ऐसे। यस m1 into m2 यस upon m1 plus m2 एक्सीलेंट into sin alpha plus sin beta यस to g. ठीक है एक्सीलेंट ठीक है। नाउ जब इसको याद रखा नहीं, अब इसी के लिए और आगे चलता हूँ। अभी यही रहा m1 यही रहा m2, सपोज यही नीचे आ रहा है तो अल्फा की जगह क्या लिखूं, बीटा की जगह क्या लिखूं? 90 ईच। वेरी गुड। नाउ ऐसा नहीं है ऐसा है, अब ध्यान से बोलना। नाउ चेंज किया हूं नहीं। नाउ लिख, मैंने इस साइड जो लिया था एंगल, इस साइड को जो लिया था एंगल वो था अल्फा, तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज हैंगिंग, बीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है क्लियर। नाउ अब इस केस के लिए, सपोज अभी वैल्यू में दे रहा हूँ 10 kg और 5 kg और 30 डिग्री। इसके लिए नाउ अल्फा की जगह 30 oh sorry 90 इस तरफ लिया था ना अल्फा इज 90, बीटा इज इक्वल टू 30 और m1 इज इक्वल टू 10 और m2 इज इक्वल टू 5 जो होगा। और यहाँ पे फिर बार बार कहता था, जब ये समझाया था मैंने इसी को नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन लेके सारा डेरिवेशन किया था। ये वैल्यू पुट करके, ये वैल्यू पुट करके अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया फिर ये नीचे नहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, इसका ख्याल रखना। ठीक है यहाँ तक हो गया था। नाउ एक अलग स्टाइल से भी कराया था नहीं, एक ये थोड़ा पिछला रिवीजन हो गया। नाउ अब आगे करता हूँ। नाउ लिख, नाउ इसी के लिए जब लिखा, इसी के लिए जब लिखा m2 m1 जो एक्सेलरेशन लिखा अल्फा बीटा 90 पुट करके एक्सेलरेशन कितना आया था? अल्फा 90, इस तरफ अल्फा 90 इधर बीटा 90 पुट करके एक्सेलरेशन कितना आया था? 2 अल्फा 90 बीटा 90 m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. यही आया था नहीं? ठीक है इसको अलग ढंग से भी समझा देता हूँ। ये इधर जाना चाहता है, ये इसी को इधर से रोक रहा है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने यहाँ पे एक लगा दिया m3। अब ये दोनों नीचे आएंगे या ये नीचे आएगा वो वैल्यू पे डिपेंड करता है नहीं। सपोज यही आ रहा है नीचे, सपोज नहीं, तो ये तो आना चाहता है, ये दोनों इसको रोक रहे हैं नहीं, तो अब यहाँ सीधा लिख पाओगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 आना चाहता है, इधर से m2 m3 दे आर अपोजिंग इट, माइनस m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू g। ठीक है
मैं यहीं पे चल रहा हूँ सोच के कि यही नीचे आ रहा है, ये वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे, पुट करके अगर ये नेगेटिव आया फिर ये नीचे नहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे नहीं आ रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन को ऐसे बता सकते हो, टेंशन को नहीं बता सकते, उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा, नहीं ना, उसके लिए इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बना देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना, फिर आगे चलता हूँ, यहाँ तक रिवाइज हो गया। नाउ लिख, अब इक्वेशन बनाने में कहाँ पे मुश्किल होता है वो समझा देता हूँ। यही रहा सपोज M1, ये रहा M2, हियर इज ए स्ट्रिंग, यही रहा M3। सपोज यही नीचे आ रहा है तो फिर ये ऊपर ही चलेगा, नहीं, विथ सेम एक्सेलरेशन, नहीं, ये जो स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, अब इसके लिए इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं, कैसे, पहले सभी का वेट को दिखा देना, इसी का वेट रहा नीचे को M1G, इसी का वेट रहा नीचे को M3G, इसी का वेट रहा नीचे को M2G, ठीक है। नाउ फिर टेंशन को दिखाना, नहीं, नाउ ही फ्रॉम हियर टू हियर इज वन स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहीं पे बंधा हुआ है, मैंने कहा था जहाँ पे बंधा हुआ है उससे अवे, तो इसी में जो टेंशन है यहाँ से इधर को, ये सेम स्ट्रिंग है, इसमें भी वही टेंशन है, यहाँ से इधर को, इसी को T1 कह देता हूँ। नाउ ये अलग स्ट्रिंग है, इस पर फिर टेंशन इसके लिए रहा इधर को, सेम टेंशन इसके लिए अवे फ्रॉम इट रहा इधर को। नाउ अगर मैं कहूँ ये ऐसा है, ये नीचे नहीं आ रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, जैसा है ऐसा है, नहीं, मोशन नहीं हो रहा है। अगर मोशन नहीं हो रहा है फिर क्या लिखोगे? M1 is equals to M2 plus M3। अब एक एक को देखना, मैंने कहा ये नीचे नहीं जा रहा है तो नीचे को जितना है ऊपर को उतना ही है, ये इससे ज़्यादा होगा तभी नीचे लेके जाएगा, अगर ये इससे ज़्यादा होगा तभी ऊपर लेके जाएगा। मैंने कहा ये जा नहीं रहा, फिर क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू M1G, ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखोगे? T2 इज इक्वल टू, इसी आप इसी को देखो ना, ये साइड को देखो, ये देखो, ये देखो, कितने जगह पे इसको लाइन टच कर रहा है, एक लाइन यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर दो ही फोर्स लग रहा है। इसको देखो कितने लाइन इसको टच कर रहा है, एक ही है, इसका मतलब दो फोर्स लग रहा है। इसको दो लाइन टच कर रहा है, दो फोर्स लग रहा है, एक रहा नीचे को, एक रहा T2। मैंने कहा ये जा नहीं रहा, ना तो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, सो T2 इज इक्वल टू M3G। मिस्टेक यहीं पे करोगे। अब इसी को देखो, इसको कितने लाइन टच कर रहा है? एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहा है। और मैंने कहा ये जा नहीं रहा, तो फिर ऊपर को जितना नीचे को उतना, ऊपर को कितना है T1, इस नीचे को रहा M2G प्लस T2, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है, मैंने कहा ये जा रहा है नीचे को, तो फिर ये इससे ज्यादा होगा तभी लेके जाएगा। अगर ये मूव कर रहा है फिर इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे बोलो? मैंने कहा ये नीचे को जा रहा है, इक्वेशन बोलो इसके लिए क्या लिखोगे? अरे कॉमन सेंस क्लास 5 वाला काम है। इधर को 5 न्यूटन लग रहा है, इधर को 2 न्यूटन लग रहा है, इसी के ऊपर मास m है, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके ऊपर नेट इधर को कितना रहा? 5 - 2 3, दैट इज ए फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या है? मैंने कहा नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन, नहीं, तो ये फिर इससे ज़्यादा होगा, तो इसके लिए क्या लिखोगे? M1G माइनस T1
m1g माइनस t1, इसके ऊपर नेट फोर्स, नीचे को ऊपर को, तो इस इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसके लिए अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर को जाएगा, नहीं तो T2 माइनस m3g इज इक्वल टू m3, सेम एक्सेलरेशन, बिकॉज ये स्ट्रिंग ना स्ट्रेचेबल नहीं है। अब मिस्टेक यहीं पे करोगे। अब ये भी जा रहा है ऊपर को, मैंने पहले कह दिया इसको देखो साइड्स को, कितने जितने लाइन टच कर रहा है उतने फोर्स, और ये जा रहा है ऊपर को रहा T1, तो ये ऊपर को है T1, अपोज कौन कर रहा है बोलो, m2g plus T2. minus T2. इधर को ये बाकी ये रहा नीचे को माइनस m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। समझा गया इक्वेशन? नहीं ना, अब इक्वेशन सॉल्व करोगे जो आएगा, नहीं इसी में से T1 आ जाएगा, इसको साइड चेंज करके, ठीक है। T1 का वैल्यू इधर पुट करोगे, इसमें से T2 आ जाएगा, नहीं T2 यहाँ से भी आ जाएगा, T2 यहाँ से भी आ जाएगा, T2 का वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसमें भी T1 आ जाएगा। क्लियर? तो इक्वेशन बनाना आ गया, नहीं नाउ क्लियर। नाउ अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, अब चलते हैं न्यूमेरिकल में, नहीं नाउ अब कल जब ये कराया था कि एक्स्ट्रा कराया था कल, नौ भूल गए होंगे, वो करके चलता हूँ। नौ अब बोलो इसका m2 m1 मैंने कहा यही नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आया था m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, इसमें पुट करके अल्फा 90 बीटा 90, और टेंशन कितना आया था 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ पे कल दो न्यूमेरिकल कराया था, इसी का m2g को सिंबल लिखा W2, इसी का m1g को सिंबल लिखा W1 वेट, ठीक है करके ये कैसे आया था कल, आइडेंटिकल था, क्या था ना W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2 इंटू जी, यही आया था। इसी को देख के अगला सोचेगा ये भी ऐसे आएगा, ये ऐसे नहीं आया था, यहाँ जी हट गया से, वेरी गुड एक्सेलेंट, नहीं तो 2 वेरी गुड फिर ठीक है, 2W1 बाई W1 प्लस W2 इंटू जी नहीं था, ठीक है क्लियर। नाउ हियर इज ए स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन क्या होगा, इस साइड से ये खींच रहा है, इस साइड से ये खींच रहा है, तो इसमें ये ना तो नीचे आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो ये कितना होगा, इसका डबल होगा, तो इसमें टेंशन होगा इसका डबल, इसका डबल 2 इंटू दिस मीन्स हो जाएगा 4 M1 M2 4W1 ऐसे बताना चाहते हो? वैसे हाँ ऐसे बताओगे तो 4 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, अगर ऐसे बताना चाहोगे 4 W1 W2 बाई W1 प्लस W2, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ तक रिवाइज भी हो गया ना 20-25 मिनट में ना। अब आगे चलता हूँ, अब आगे चलता हूँ, नहीं नाउ लुक, अब मैं दे रहा हूँ न्यूमेरिकल बना के, फिर करोगे। नाउ लुक, उसमें इक्वेशन सब मोशंस लगाओगे, डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सारा कुछ बताओगे, नहीं नाउ लुक नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन कैसे बना के, एक्सेलरेशन कहीं पे लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी दे रहा हूँ उससे पुली के साथ दे रहा हूँ। यही रहा ये कार, अभी रेस्ट पर है, आगे को जा रहा है इस एक्सेलरेशन के साथ। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? Initial velocity 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 10. 10। 3 सेकंड के बाद 15, सीधा ही बोलोगे नहीं? 4 सेकंड के बाद 20। मैंने कहा पहले जा रहा था, पहले वेलोसिटी 5 था, ये था, और एक्स थोड़ा अलग सा लेता हूँ, अगला सोचेगा शायद इधर सर ने 5 लिखा तो कभी उधर 5 आएगा, रट्टे मारते ना आजकल। पहले जा रहा था इधर को, आ रहा हूँ इधर को जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन ये दिया उसको, ठीक है। अब 1 सेकंड के बाद कितना होगा? 15। 1 सेकंड के बाद तो ये तो होना चाहिए था, बट पीछे से फिर 10 है 15, फिर 1 सेकंड के बाद, ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद, ऐसे नहीं, फॉर्मूला थोड़ी लगाते हैं, सीधा ऐसे ही करते हैं, नहीं, ठीक है, क्लियर ना। नाउ अब ध्यान से, नाउ ये आ रहा हूं, इधर को जा रहा था, इधर को जा रहा था, 40 मीटर पर सेकंड जा रहा था, और इधर को एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जा रहा था, अब स्टॉप वॉच ऑन किया, जैसे ऑन किया, अब इसका एक्सेलरेशन इधर को है 5, नहीं, अब 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 10 meter. यही चीज नहीं, इधर को था 40, अब एक्सेलरेशन इधर को है, मींस फोर्स इधर को है, मींस हर 1 सेकंड के बाद ये 5 meter. हाँ 5 कर कम होगा। मैंने ये डायरेक्शन दे के फिर यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा ना, कह दिया इधर को, तो 1 सेकंड के बाद कितना होगा? 35, फिर 1 सेकंड के बाद 30, फिर 1 सेकंड के बाद 25, फिर 1 सेकंड के बाद, 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 फिर 1 सेकंड के बाद। अब कहो कि इधर को आने लग गया, चलने लग गया, अब इधर को चलने लग गया 5, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर इधर को हो गया 10, क्लियर, ठीक है। अब चलता हूं, जो मैंने पूछना है, जो आगे पूछना है इस उसी में यही सब कंसेप्ट लगेंगे, इसलिए ये पहले क्लियर कर दिया, ठीक है, ये सब पहले क्लियर कर दिया, ताकि जो अब न्यूमेरिकल पूछूंगा उसको आप ओरली कर पाओ, नहीं ना। ना लुक, ना पूछ रहा हूँ न्यूमेरिकल, अपने वाला पूछ रहा हूँ, नेट में नहीं मिलेगा। ना लुक, यही रहा पुली, वैल्यूज ऐसे दूंगा आपको, न्यूमेरिकली ओरली करना आसान होगा। सपोज यही रहा 10 kg, 1 सेकंड देख लो इसको, और ये रहा 5 kg, एक्सीलरेशन फिर हो जाएगा, और दिस माइनस दिस, यही था ना, 10 - 5। मैं थोड़ा नंबर वैल्यूज प्रॉपर्ली दे दूँ फिर बताता हूँ। दिस प्लस बाई दिस प्लस दिस इंटू जी को 10 लेना है, तो ये हो गया 5/15 इंटू 10। अच्छा सा नंबर चाहिए ना, सिंगल डिजिट में करना है। इसको 10 करता हूँ तभी उधर कटेगा, इधर फिर रखता हूँ दोनों का सम, एक को 7 रखता हूँ, एक को 3 रखता हूँ, 7 - 3, ठीक है। नाउ ये रहा 7 kg, ये रहा 3 kg, ठीक है। वैल्यू जैसे दे रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकली कर पाओ, ओरली कर पाओ, ठीक। अब एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा? ये नीचे को ही जाएगा, नहीं 7
-3 7 माइनस 3 कितना हुआ? 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 इंटू जी को मैंने 10 लेने को कहा, तो 7 माइनस 3 हो गया 4, तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना 4 का टेबल आसान लगता है नहीं? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 नहीं। अब इसी में क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है। नाउ ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक नहीं है, बहुत लंबा है। ये स्ट्रिंग इधर बहुत दूर तक है, ये भी बहुत दूर तक है। 7 kg 3 kg। मैंने पूछा एक्सेलरेशन क्या है, निकाल दिया। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो स्ट्रिंग है वो बहुत ही लंग है, नहीं इतना नहीं है, नहीं। टेंशन बोल दो, फिर आगे बोलता हूँ क्वेश्चन। टेंशन बोल दो। 2 m1 m2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू 8 था, कितना हुआ? 21 इंटू 2 42। तो टेंशन आ गया 42 क्या? ठीक है। अब नाउ लुक एट द क्वेश्चन। इसी का लोअर लेवल, इसी का लोअर लेवल एक ही जगह पे थे, ऐसे ही नीचे हाथ लगा के रखा हूं, नीचे हाथ लगा के रखा हूं और बोल रहा हूं क्वेश्चन। अब बोल रहा हूं क्वेश्चन, नहीं नाउ अब बोल रहा हूं क्वेश्चन। ओरली बोलोगे बिकॉज यू नो द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, और इस केस में एक्सेलरेशन 4 आ गया है, नहीं। नाउ क्वेश्चन का पहला पार्ट। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना, इसका कितना? इसका 8, नीचे को 8 ऊपर को 8, इसका ऊपर। ठीक है, समझाया? 3 सेकंड्स के बाद सारी कुछ जोड़ूंगा बीच में, फिर बीच में स्ट्रिंग को भी जोड़ूंगा। 3 सेकंड्स के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम। 3 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा? 12 का स्क्वायर, नहीं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर को होगा नीचे को? अरे काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन थोड़ी है, ठीक है, क्लियर। और इसका काइनेटिक एनर्जी 3 सेकंड के बाद हाफ मास, 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी, 3 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 12। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। पूछ लिया 3 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, तो डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस, हो गया। ओरली हो रहा है, नहीं। नाउ लिख, आगे और कुछ होगा नहीं। नाउ नंबर 3, 4 सेकंड के बाद इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी। 4 सेकंड के बाद इंटू 60, इसका मोमेंटम 3 इंटू 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 16 ही हो, सेम ही होगा। अरे धागे के साथ बंधा हुआ है, अलग नहीं। ये जितना नीचे जा रहा है 1 सेकंड में उतना ही जा रहा है वेलोसिटी, ठीक है। पूछा मोमेंटम का रेशियो, फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। तो मोमेंटम का रेशियो क्या आया? जो मास का रेशियो है वही आया। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आया? जो वही मास का रेशियो जो आया, नहीं, ठीक है। नाउ क्लियर। नाउ और जोड़ रहा हूं। जब दोनों को छोड़ा, इसी का लोअर पोर्शन, इसी का लोअर पोर्शन एक ही जगह पे था, ऐसे ही था, हाथ लगा के रखा था, छोड़ा, अब ये चलने लगा, ये चलने लगा, इसी एक्सेलरेशन के साथ, नहीं। अब ध्यान से बोल रहा, नहीं। नाउ 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड्स के बाद
ये और इसमें डिस्टेंस, अब चलाओ फिर। दोनों में डिस्टेंस, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा। मैं पहले कह चुका हूँ, ये स्ट्रिंग बहुत ही लंबा है। अब ये मत कहना ये जाके यहीं पे फंस गया, लग गया, यहीं पे अटक गया। 48 meters. 6 सेकंड में ये कितना नीचे को चला जाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये यहाँ से कितना नीचे को चला जाएगा? ut 0 हाफ, एक ही जगह लिखा 4 t का स्क्वायर। 6 सेकंड का हूँ, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया? 36 इंटू 2 72 क्या? तो ये यहाँ से नीचे को चला गया 72 मीटर। ये यहाँ से ऊपर को उतना जाएगा, कम जाएगा? उतना ही जाएगा। तो लेवल ये नीचे को 72, ये ऊपर को 72। सो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 72 प्लस 72। समझा गया नहीं? दैट इज इक्वल टू 144। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, नहीं समझाया? Now look, now 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस, 2 सेकंड्स के बाद निकालो, खुद निकालो जैसे भी किया था। छोड़ने के 2 सेकंड्स के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस, फिर इसके बाद उसको आई ब्रेक। 2 सेकंड्स के बाद 2 सेकंड्स में ये नीचे को गया, s इज इक्वल टू ut 0 हाफ at स्क्वायर। नहीं, नाउ 2 सेकंड्स के बाद, अभी जैसे क्या 6, 2 सेकंड्स के बाद ये नीचे कितना आ जाएगा? s इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ एक ही जगह लिखा था 4, 2 का स्क्वायर 4। नीचे कितना आ गया? 8 मीटर। ये नीचे आ गया 8 मीटर, ये ऊपर चला गया 8 मीटर। तो दोनों में डिस्टेंस इज 16 मीटर। हो गया? अब अलग ढंग से अब चेंज कर रहा हूँ खुद से। नाउ अब देखो एक के साथ कितने पूछ लिया। नाउ अब ध्यान से अब चेंज कर रहा हूँ। नाउ 2 सेकंड के बाद, चलो 1 सेकंड लेते हैं, 2 1 सेकंड के बाद धागा टूट गया। इसी कारण नाउ अब देखते हैं। नाउ अब देखते हैं। नाउ पहले हाथ लगा के रखा था, चलने लगा। मैंने कहा 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये स्ट्रिंग टूट गया इधर से। आफ्टर 1 सेकंड स्ट्रिंग टूट गया। ठीक है, फिर अगेन आफ्टर 3 सेकंड्स, AGAIN, अगेन आफ्टर 3 सेकंड्स, टूटने के 3 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका कितना होगा? बराली करो। ओरली करो, चलो पेन लगा चला के करो, फिर ओरली समझाता हूँ। 1 सेकंड के लिए तो चल चुके थे, तो 1 सेकंड चलने के बाद इसका वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया था? अभी तो सारा कराया, एक्सेलरेशन यही था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद कितना होगा? हाँ जी, 4 ही होगा नीचे को। तो 1 सेकंड के बाद इसका नीचे को था 4, यही रहा 7 kg। और इसका ऊपर को था 4। समझ आ रहा है? नहीं, 1 सेकंड के लिए चल चुके थे, नहीं
तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी v इज इक्वल टू इसको लगाने की लोड ही नहीं, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही रहा। तो इसका नीचे को था 4 मीटर पर सेकंड, ये 7 kg को नीचे को था कितना वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड, और इसका ये सेम लेवल पे नहीं था, ये ऊपर जा चुका है नहीं, इसका ऊपर को कितना था 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब स्ट्रिंग ब्रेक हो गया है, अब ये वाला एक्सेलरेशन है, अब नहीं है, नाउ इट इज फ्री, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नीचे को ये 10-10 करके बढ़ेगा और ये 10-10 करके कम करेगा, कम होगा नहीं, यही था मीनिंग। तो 10-10 करके बढ़ेगा तो 3 सेकंड के बाद कितना होगा, 30 बढ़ जाएगा, 30 प्लस 4 34 मीटर पर सेकंड। और ये 10-10 करके कम होगा, अब ऊपर को 4 है, अब ऊपर को 4 है, 30 कम होगा नहीं, तो 30 कम होगा, समझा रहा है नहीं, एक किधर को होगा, अभी 4 है, इधर को अभी जी है 10 है। अब ये 3 सेकंड्स के बाद क्या होगा, बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं। अब u ऊपर को कितना है 4 है, और ये अभी नीचे को है, a की जगह -g, t की जगह लिखा 3, तो कितना आ गया 4 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू -26। मैंने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, मीन्स अब ये नीचे आने लग गया है। तीन सेकंड के बाद इसको वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया 26 मीटर पर सेकंड, समझ आ गया। उसका कितना हो गया 34, इसमें उसने जोड़ दिया। 1 सेकंड के बाद छूटा, पूछा 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालो, निकाल दिया। पूछा 3 सेकंड के बाद दोनों का मोमेंटम का रेशियो, तो इसके साथ इसका m मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसका m मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम डिवाइड कर दो। पूछा 3 सेकंड के बाद, टूटने के 3 सेकंड के बाद दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हाफ m इसी भी का स्क्वायर, इसके लिए हाफ m इसी भी का स्क्वायर, हो गया ठीक है नहीं ना। यहीं पे फिर नया जोड़ रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। 1 सेकंड के बाद टूटा, उसके कितने सेकंड्स के बाद ये इसका वेलोसिटी 0 होगा, जब 1 सेकंड के बाद टूटा, इसका वेलोसिटी ऊपर को कितना है 4 है, तो लगा दो उसको, 0 होगा तो यही 0 होगा, ये भी ऊपर को है 4, जा रहा है ऊपर को, ये रहा नीचे को -10t, तो साइड चेंज कर दिया, 10t इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 0.4। इतने सेकंड्स के बाद होगा नहीं, जो लिख पूरा लिखो पा रहा है नहीं अभी, पूरा मतलब माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी, क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। अब आगे चलता हूं, हो गया। नाउ सिमिलरली जब ये सीख लिया, अब ऐसे वाला ना दे के एक दूसरे वाला दे रहा हूं, आप खुद ही करोगे नहीं। नाउ लुक, नाउ और ये और इसको आपको लगाना आता है नहीं, एंगल को चेंज करके नहीं, एंगल को चेंज करके आपको लगाना आता है।
now look now देखो उसमें सारा कुछ निकाला, वेलोसिटी निकाला, मोमेंटम निकाला, रेशियो निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाला, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतने सेकंड्स के बाद वेलोसिटी क्या होगा, नहीं ना उसके फॉर्मूले के थ्रू नहीं रट पाओगे, नहीं ना। अब मैं दे रहा हूँ ना वैल्यू जैसे दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल करना आसान हो। फ्रिक्शन नहीं है, जो फ्रिक्शन कराऊंगा तो फ्रिक्शन जोड़ूंगा, फिलहाल फ्रिक्शन बिना फ्रिक्शन के कर रहा हूँ। नो तो इसके लिए जब इसको लगाऊंगा अल्फा इज बीटा इज 0, तो यहाँ पे वैल्यूज कैसे लो, ये एक अच्छा नंबर आए वो पहले देख लो। नो तो इसके लिए बन गया इस साइड अल्फा 90 sin 90 इज इक्वल टू 1, तो आ गया m1, बीटा हो गया 0, बीटा हो गया 0, sin 0 0 ये क्या डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, यही रहा अल्फा हैंग कर रहा है sin 90 1 है ना, 1 इंटू m1 बीटा 0 sin 0 0 ये क्या m2 इंटू जी। ठीक है, तो वैल्यूज ऐसे लो ताकि आपको न्यूमेरिकल करना आसान हो, नहीं इसको काटना है, 5 करके आपको आसान होगा। इसी को 3 ले लेता हूँ, इसी को 2 kg ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको ओरली करने में आसान होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे वैल्यू जैसे दिया होता है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होता, तो सभी बढ़िया कैंसिल होते हैं, नहीं अब क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, अब क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ठीक है ना। जी को 10 लेना है, m1 की जगह लिखा 3, m1 प्लस m2 हो गया 5, जी को ले लिया 10, 5, तो एक्सेलरेशन हो गया 6, नहीं 6 के साथ अच्छा लगेगा आपको, नहीं m1 5 के साथ अच्छा लगेगा ना, कोई नहीं 10, इसको 30 कर देता हूँ, इसको इसी को इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे अगर 40 कर दूँ 30/4 कितना हुआ, पॉइंट आ जाएगा सर, पॉइंट पे आ गया ना, ठीक वैल्यूज ठीक ठाक दे दो, थोड़ा आपको आसान लगेगा। ये तो 10 है ही है ना, यहाँ पे क्या लिखूं, और ये 5 बनेगा, यहाँ पे 6 लिखूं, नहीं 6 कैसे होगा, हाँ ये इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, 60 लिखूं, अब ठीक है, अब तो बराबर हो गया ना, 30 हो गया, नहीं वही करो 6 में है करो, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, पेन है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 3/3 + 2 5 इंटू जी रहा 10 रहा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यू नो द मीनिंग, नहीं ये जहाँ पर है ये आगे को बहुत दूर तक है, ये मत कहना कि ये आगे यहीं पे फंस गया, आगे नहीं जाएगा, वो नहीं कहना, ये सफिशिएंटली लॉन्ग है, नहीं यही दे रखा है,
फाइंड ए तो मैंने फाइंड कर लिया, फाइंड ए, फाइंड टी, फिर आगे बोलता हूँ क्वेश्चन, फाइंड टी, फिर आगे बोलता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट यही लगाओगे, M1 M2 3 into 2 6 by 3 plus 2 multiplied by sin alpha, हैंग कर रहा है, sin 90 is 1, horizontal है, beta is 0, sin 0 is 0 into 10, नहीं, now तो रहा 6 by 5 into 10, तो रहा 12 आ गया। अब क्वेश्चन जोड़ रहा हूं उसके साथ, नहीं, 2 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी निकालो। एक्सेलरेशन कितना आ गया था, बोलो बिना पेन चला के। 2 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी, इसका 2 सेकंड्स के बाद फिर स्ट्रिंग को तोड़ूंगा, फिर ये सफिशिएंटली लॉन्ग है। 3 सेकंड्स के बाद इसका मोमेंटम 3 into 18, 3 सेकंड्स के बाद इसका मोमेंटम 2 into 8, 4 सेकंड के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ 3, 4 सेकंड के बाद इसी की वजह से वेलोसिटी कितना हो जाएगा 24, बट यहाँ v स्क्वायर चाहिए ना, ठीक है नहीं, ठीक है। 4 सेकंड के बाद इसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर। नाउ अलग ढंग से पूछ रहा हूं, आगे ब्रेक करूंगा। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी में एंगल 90, ये इधर को, ये इधर को। 4 सेकंड के बाद इसका मोमेंटम में एंगल 90, ये उधर को, ये उधर नहीं। अब ब्रेक करूंगा, ठीक है। नाउ 2 सेकंड्स के बाद द स्ट्रिंग ब्रेक्स, 2 सेकंड्स के बाद the string breaks again after AGAIN, again after 3 seconds, इसका वेलोसिटी 2 सेकंड के लिए तो चल चुके थे, 42 M1 the downwards to the 12, ठीक है ना। एक सेकंड, 2 सेकंड के लिए तो चल चुके थे, तो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया, 1 सेकंड में कितनी बारी कह दिया ये, 1 सेकंड में 6 बढ़ता है, तो 2 सेकंड में 6 + 6 कितना हुआ, नीचे को 12 ही रहा, और इसका इधर को भी 12 मीटर पर सेकंड। अब स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, ठीक है, अब स्ट्रिंग ब्रेक हो गया। इसके साथ कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, मैंने कहा ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और 3 सेकंड के बाद इसको नीचे को कितना होगा, 30, कितना हुआ फिर, पहले तो 12 हो गया था, फिर 30 इंक्रीज हो गया, इसी को लगाओगे तब भी होता है, इसको जरूरी लगाना। नीचे को ये हो गया था कितना, 12, ये रहा 10, 3 सेकंड के बाद 30 + 12 42 हो गया, और इसका इधर को वही 12 ही है, इनर्शियल मोशन उसी की वजह से जाएगा, नहीं, ठीक है, क्लियर। नाउ ठीक है, नाउ मैंने कहा, अब इसके साथ और जोड़ रहा हूं। नाउ बहुत दूर है, कितना लिया था, 2 kg, ठीक है। नाउ 2 kg
एक्सेलरेशन नहीं आ गया था, और क्वेश्चन बना के जोड़ रहा हूं। नाउ टेंशन निकाल दिया था, कितना आया था 12 क्या। नाउ अब हाथ यहीं पे लगा के रखा हूं, यहीं पे लगा के रखा हूं, अभी छोड़ा नहीं, छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा इस एक्सेलरेशन के साथ, ये इधर को भी चलेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ। नाउ कहा ये यहां से 100 मीटर पर है, जोड़ रहा हूं, नया क्वेश्चन बना रहा हूं। 2 सेकंड्स के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के कितने सेकंड्स के बाद ये जाके ये पुली को टकराएगा, करो। 2 सेकंड्स के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, ये और कितने सेकंड्स के बाद जाके इसको टकराएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगाने से नहीं होगा, पूरी क्लैरिटी चाहिए। 2 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया? इससे आगे नहीं निकल पा रहे हो, इसको 50 बार समझाओ तो कोई भी बता देगा, अभी जैसे समझाया आपने। हर एक सेकंड में 6 बढ़ेगा। अभी हाथ यहीं पे रखा हूँ। 2 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 12 मीटर पर सेकंड। नहीं, अभी टूट गया तो अब इसका इधर को कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बट ये 2 सेकंड के लिए चल चुका है, 2 सेकंड के लिए भी चल चुका है। किस एक्सेल चलने के बाद अभी ये है 2 सेकंड के लिए चल चुका है, नहीं तो 2 सेकंड में यहां से कितना आगे आ गया होगा? S इज इक्वल टू U था 0, रेस्ट भी था ना, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ A पहले क्या था 6, 2 सेकंड के लिए चल चुका है, 2 का स्क्वायर 4, 12 मीटर चल चुका है। समझा नहीं? 12 मीटर आ चुका है और आगे कितना है बचा है? 100 माइनस 12, 100 माइनस 12 कितना हुआ? 88 आगे बचा हुआ है, 88 मीटर। अब स्ट्रिंग टूट गया, अब एक्सेलरेशन नहीं है, अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा। कितना दूर जाना है? इतना दूर जाना है तो 88 डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला स्पीड इनटू टाइम। समझा गया? तो ये इधर आ गया, उतार लो जो उतारना है। अब इसमें उतारना क्या, पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वही करेगा, फॉर्मूला लगा के नहीं होगा। ये जेई मेन के सब करा दिया, एडवांस पर एडवांस नहीं हो गया। मीनिंग क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर, नाउ ठीक है, फिर अलग सा जोड़ रहा हूं, नहीं इसी में। नाउ मैंने कहा ऐसे ही था मैंने कहा ऐसे ही था, यहाँ पे ग्राउंड, अभी हाथ यहीं पे रख के रखा हूँ, छोड़ूंगा तभी एक्सीलरेट होगा। अब यहीं पर है ग्राउंड, यहाँ से 200 मीटर नीचे है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या वैसे हुआ। 2 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, क्लियर? अब इसका काम कर दिया, अब दोनों ही जोड़ देता हूं। 2 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक्स, ये इसी को यहाँ पे कितने सेकंड्स के बाद पहुंचेगा? 7 चलो वो तो पुट करेंगे नहीं। और ये कितने सेकंड्स के बाद ग्राउंड में पहुंचेगा? किस वेलोसिटी के साथ हिट करेगा? नहीं, 2 सेकंड्स के बाद इसका वेलोसिटी नीचे को कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकंड। अभी धागा तोड़ना है। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी भी इधर को 12, इधर को 12 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के लिए आ चुका है। फिर उधर जाऊंगा तो कितना आ गया? अभी क्या था? एस इज इक्वल टू हाफ ut0 हाफ ए 2 का स्क्वायर 2 सेकंड में कितना आ चुका है? 12 मीटर आ चुका है। और आगे कितना बचा है? 100 माइनस 12 88 मीटर बचा हुआ है। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब इसी वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा। फिर उधर आ रहा हूँ तो आगे बचा है 88 इट इज ए डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू ये वाला स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें से टी आ गया 88/12। ऐसे रहने देना, क्या करना है हमने। अब इधर चलते हैं। 2 सेकंड के लिए ये भी नीचे आ चुका है। धागा टूटने से पहले ये भी 2 सेकंड के लिए नीचे चल चुका है। ठीक है। तो ग्राउंड से कितना ऊपर पहले था? 200 मीटर ऊपर था। तो 2 सेकंड के लिए कितना नीचे आ गया है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहीं पे हाथ रखा था, छोड़ने से पहले यू 0 था। हाफ ए पहले कितना था? 6। 2 सेकंड के लिए आ चुका है। 2 का स्क्वायर 4 रहा 12 मीटर आ गया है। तो और कितना जगह बचा है? 200 माइनस 12 मीटर। 200 माइनस यहां से कितना आ गया? 12 मीटर। और कितना बचा है? 200 माइनस 12 कितना हुआ? हाँ जी 188 क्या मीटर बचा हुआ है। अब ध्यान से, अब उसको आना है 188 मीटर। धागा टूट गया है। अब एक्सेलरेशन क्या है? g है। अब उसका वेलोसिटी भी है। 2 सेकंड के बाद जब टूटा उसका वेलोसिटी अब नीचे को कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। ये भी है। अब 0 से नहीं है। अब इतना डिस्टेंस आना है। नहीं, अब इतना डिस्टेंस आना है। नाउ सो यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये चलो ऐसे ही लगा देते हैं। यहाँ पे जिस वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा लेट इट बी v। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नीचे को है। अब ये मत कह देना जो पहले समझाया था 2gh का स्क्वायर रूट। इससे पहले जो समझाया था ऐसे स्लाइड करके आ रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे जो पहुंचा था v कितना आया था? अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये भाई साहब अभी 188 मीटर आना है। अब उसका वेलोसिटी नीचे को है, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसलिए इसको नहीं लगा पाओगे। तो अब लगाना, जो v है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन नीचे को रहा g, h कितना रहा? 188। तो इसको साइड ले लेना। नहीं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, समझ आया बेटे? नहीं, दिस प्लस 2 इंटू 10 इंटू 188। तो v होगा फिर इसका स्क्वायर रूट। और समझा गए? ठीक है। फॉर्मूला लगाने से नहीं होगा। नॉर्मल स्टूडेंट जो कहते हैं ना फॉर्मूला रट लो, अभी फॉर्मूला बुक आ गया, पब्लिशर कहता है फॉर्मूला बुक आ गया। फॉर्मूला बुक से कैसे कर दोगे इसको बता दो। ठीक है, क्लियर? नाउ टाइम कितना लगेगा? Between 5 and 6 seconds. टाइम कितना लगेगा? ये तो वेलोसिटी आ गया। अगला मोमेंटम भी निकाल देगा m से मल्टीप्लाई करके। v आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल देगा, हाफ m जो v के साथ अभी आया उसका स्क्वायर। टाइम क्या लगेगा? 188 s इज इक्वल डिस्टेंस वो नहीं हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू t। वेदांतो मैंने यही कहा था वेदांतो में, टाइम इज इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमेशा ही लगेगा।
वो एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है अभी एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा रहा है। एक्सेलरेशन के साथ चंडीगढ़ जाओगे जल्दी पहुंचोगे या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ? फिर ऐसे नहीं याद रखना v इंटू टी, देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। इतना दूर आना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना दूर आना है? 188। अब स्पीड कितना है? अब इनिशियल 12 है, टी वी डोंट नो, इसी को तो निकालना है। अब इधर रहा है, जी भी इधर को है, सो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यही रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से निकलेगा नहीं, v इज इक्वल टू टी पे लगाओगे कैसे? वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, नहीं हो गया? ठीक है, नाउ क्लियर? नाउ और पूछूं? ये सारा नया था, नहीं ये जो भी कराया कोई बुक कहीं से नहीं मिलेगा, यहीं पे बना दिया बैठे बैठे, नहीं ना लुक। तो अब दो चार और कर दूं पुली वाला, फिर पुली वाला कर दूं, फिर नाउ लुक। नाउ बिल्कुल शुरू से फोर्स समझाया था, मास समझाया था, मास क्लियर हो गया नहीं? नाउ आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गया, नहीं? 1 kg का मास कहीं देखा है? कहाँ देखा है? हाँ जी है? अच्छा 1 kg का मास, हाँ जी नहीं देखा अपने किथे जो तोल दे देखियो। हाँ वेरी गुड। किथे फिर ले ऐसी सामान किथों? मंडी से। अच्छा वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। हाँ जी किथे? हाँ जी किथे? कौन सी दुकान में? एडिडास शूज देखा नहीं? किथे? जो देखा ही नहीं फिजिक्स कहाँ सीखोगे? नाउ लुक 2 मिनट सेंटर का आ रहा हूँ। लेट मी आस्क ए जनरल क्वेश्चन। जो पहले होता था ना ऐसे, ये सेंटर में है, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक उतना। ही इज होल्डिंग फ्रॉम हियर, ये बैलेंस होके रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोटैटो डाल दिया, 1 kg लेके आना है, तो इसी का mg रहा नीचे को, this mg into this perpendicular distance, this mg into this perpendicular distance की वजह से टॉर्क लाइक this mg into this perpendicular distance की वजह से this rod about this point ऐसे रोटेट होगा। यहाँ पे ऐसे ही लोहे का होता है, वो नहीं, यहाँ लिखा होगा 1 kg, इसी को लेके उसने डाला इधर, तो इसी का mg रहा इधर को, इसी का mg रहा इधर को, this mg into this perpendicular distance अगर उतना हो, ये एंटी क्लॉकवाइज इतना, ये क्लॉकवाइज उतना, तब ये हॉरिजॉन्टल होके रहेगा, नहीं ना, तभी हॉरिजॉन्टल होके रहेगा। नाउ जी जी कैंसल्स, ठीक है। अगर इधर 1 kg डाला है, अब ये इतना पोटैटो हो रहा 1 kg, सपोज ये 1 kg डालने के बाद ये साइड नीचे को ज्यादा ऐसे रह रहा है,
मीन्स इधर वाला ज़्यादा है तो यहाँ से निकालने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ यहीं पे एक ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज ये वाला यहीं पर नहीं है, सेंटर में नहीं है, इधर है, ये वाला इधर है, यहीं से पकड़ के रखा है, तो ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा है। ठीक है। नाउ इसी वेइंग मशीन में आप अगर 1 kg लेके आओगे, 1 kg लेके आओगे, उसने 1 kg यहीं पे डाला और यहीं पे कुछ पोटैटो ज़्यादा डाला, ये वाला यहाँ सेंटर में नहीं है, यहीं से पकड़ के रखा है। आपको 1 kg का पोटैटो आएगा या कम मिलेगा? ठीक है, नहीं क्लियर? क्योंकि पहले ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ काम डालने से तभी ऐसे ही कर देगा। अगर ये इधर है ज़्यादा आ गया, नहीं ठीक है। तो आपको पता नहीं ये वाला सेंटर में है या इधर को है या उधर को है, नहीं। आपने 10 kg सामान लेना है, मेजर करके तो आपने देखा ही नहीं सेंटर में है या नहीं। फिर के हाउ टू डू कि आपको सही क्वांटिटी मिले, तो उसको कहना पहले 5 kg इधर रख के तोल के दे दे। अगर ये सेंटर में नहीं है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, 5 kg इधर तोल के दे दे, 5 kg इधर तोल के दे दे। एक साइड में जितना नुकसान हुआ दूसरे साइड में उतना बराबर हो गया, तो क्वांटिटी वही मिल जाएगा। ठीक है, तो यही रहा 1 kg। नहीं, आजकल तो यूज़ नहीं हो रहा है, वो देखने में ऐसा ही है, और लोहे का है ना, ठीक है। 1 kg यहाँ लिखा होगा, इसका आधा भी मिलता है, ½ kg होगा, नहीं। थोड़े येलो कलर भी होते हैं, नहीं 50 ग्राम 200 ग्राम कलर, नहीं ठीक है। ना इसको पलटा के देखोगे, उसके पीछे एक होल है, नहीं। दो वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट है, और फिर बार बार चेक करते हैं ये ठीक है या नहीं। कई बार घिस जाता है, नहीं कोई सामान उसके ऊपर लग जाता है, तो एक्चुअल नहीं होता। इसके पीछे उल्टा के देखोगे इतना होल है, उसके अंदर थोड़ा सा लेड लगा होगा, नहीं, जिसको आप निकाल सकते हो, कम कर सकते हो। अगर ये ज़्यादा हो गया है तो इसको निकाल के थोड़ा कम वजन का लेड लगा दो। सो वो वेट्स एंड मेजर्स वाले करते हैं। यही रहा वेइंग मशीन। ना 2 मिनट में लिफ्ट करा दूँ, काफ़ी करा दिया, लिफ्ट करा दूँ, फिर आगे कल को करेंगे रॉकेट प्रोपल्सन वेरिएबल मास वाला, बस 2 मिनट का काम है। ना यही रहा लिफ्ट। हियर इज ए पर्सन, लिफ्ट के फ्लोर के ऊपर नीचे को लगा रहा है, एक्शन फोर्स है, फ्लोर उसके पैर के नीचे ऊपर को लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। यही लिफ्ट अभी ऊपर को चला, कैसे चला? विथ एक्सेलरेशन। सो ये इससे ज़्यादा होगा तभी लेके जाएगा। सो n माइनस mg रहा नेट फोर्स ऊपर को, सो दैट इज इक्वल टू उसी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n कितना हो गया? mg प्लस ma। इतना तो था ही था, प्लस इतना बढ़ गया। सो यू फील हेवियर। सपोज ऊपर को जा रहा है a इज इक्वल टू g, तो a की जगह g लिख देना, नहीं। ऊपर को जा रहा है a इज इक्वल टू 2g, a की जगह 2g लिख देना, नहीं ठीक है। जब दुबई एयर शो में वो पायलट कौन सा फाइटर प्लेन था? वो तेजस, नहीं ठीक है, नहीं। उस पर देयर इज अ लिमिट अप टू व्हिच वी कैन टॉलरेट योर जी, नहीं 4G 5G तक का। जब ऐसे क्लाइम कर रहा है ना विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, तो हड्डी फटी सब ब्रेक हो जाएंगे, नहीं। प्रेशराइज सूट पहनना पड़ता है, वो ज़्यादा हो गया होगा उससे, नहीं ठीक है, क्लियर। ना अगर ये नीचे को आ रहा है तो फिर यही इससे ज़्यादा होगा। फिर क्या लिखोगे? mg माइनस n, द नेट फोर्स इज ma। तो n कितना हुआ? इसको उधर ले गया, इसको इधर ले आया, mg माइनस ma। इतना तो था ही था, इतना कम हो गया ना। नीचे आ रहा है, केबल टूट गया, मीन्स फ्री फॉल हो गया। तो एक ही जगह लिख दिया g, एक ही जगह लिख दिया g, mg माइनस mg 0, ठीक है। अगर ये नीचे फ्री फॉल हो रहा है, आपके पैर के नीचे कोई वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन कोई रीडिंग नहीं शो करेगा।
गोइंग मशीन कोई रीडिंग नहीं शो करेगा। सपोज नीचे को आ रहा है विथ एक्सेलरेशन 3g, फिर क्या होगा? फिर आपका पैर यहां लगा रहेगा, ये नीचे को एक्सेलरेट हो गया, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g। तो एक ही जगह मैं लिख रहा हूं 3g, एक ही जगह जब लिखा 3g यहाँ पे, फिर कितना हुआ? mg माइनस 3mg माइनस 2mg। आपका सर जाके यहाँ पे लगेगा, लिफ्ट का ये रूफ आपको ऐसे पुश करके लेके आएगा। अगर यहाँ पे एक होल है, आप इधर निकल जाओगे, लिफ्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो गया? तो सफिशिएंट फॉर टुडे? नहीं? ओके।